नमस्कार। आज आज हमारे जो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है वह कि नए नए एंटरप्रेन्योर्स इस एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आए। हाउ टू स्टार्ट योर स्टार्टअप इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। और उसके लिए हमारे साथ आज आए हैं श्री मनीष सिंह जी। इज अ फाउंडर ऑफ वैदिक हर्ब्स एंड ऑर्गेनिक। नमस्कार सर, वेलकम टू अवर प्रोग्राम सर। सर एक्चुअली सर हम लोग जब पूछ रहे थे सारे स्टूडेंट को या इस बारे में कि ये प्रोग्राम में आपको क्या क्वेश्चन पूछना है या इस प्रोग्राम में आप लोगों को क्या करना है, तो एक दो चीज हमें आ रहे थे कि मतलब लोगों का कुछ सिंपल क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था कि ये है क्या, ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है क्या। ये सब सोचते एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी होता है, ये होता है, ये इंडस्ट्री कैसे बन गया, मतलब सबका यही क्वेश्चन है इस चीज में। तो शुभम, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अच्छा हुआ आपने मुझे आज टाइम दिया लोगों के बीच में अपना पॉइंट रखने का और समझाने का कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्यों आगे चलकर सक्सेसफुल होने वाली है और आप इसमें क्यों स्टार्टअप करना आपके लिए ज़रूरी है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जैसे आपने कहा ना, कॉमन मैन यही समझता है कि फार्मिंग और फार्मर, दैट्स इट। बट ऐसा है नहीं। आपका जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है वो भी एग्री इंडस्ट्री की एक वन ऑफ द पार्ट है। ठीक है, वो फार्मर से आलू लेने के बाद चिप्स बनाती है, तो वो फूड प्रोसेसिंग में आता है, वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अभी एनिमल हस्बेंड्री भी को इंक्लूड किया गया है। आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी आती है उसके अंदर, मैन्योर इंडस्ट्री आ गई, इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में अगर कोई करना चाहता है तो इस तरीके से तमाम 16 से 17 कैटेगरीज बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर फार्मिंग तो है ही नॉर्मल। अब फार्मिंग में भी उन लोगों ने 3 से 4 प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, जैसे फॉरिकल्चर हो गया, हर्बल हो गया आपका, फिर फॉरेस्ट्री हो गया। इस तरीके की चीज़ों को भी उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। तो नॉर्मली हम लोग को जैसे फार्मिंग करनी होती है, तो हम लोग को केवल यही चीज़ बताया जाता है कि केवल एक फार्म होना चाहिए, फार्म लैंड होना चाहिए, फार्मर होना चाहिए और क्रॉप का सीड होना चाहिए और हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री हमारे लिए बस वहीं तक सीमित है। बट ऐसा है नहीं। बात उसके बाद भी स्टार्ट होती है, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट को ट्रेडिंग जब आप करते हो तो वो भी फार्मिंग इंडस्ट्री की ही कहलाती है। अगर आप कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो और उसी खाद्य पदार्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप लेकर आना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर आती है। फिशरिंग डिपार्टमेंट भी आपका कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर आता है। गौशालास, ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर है। पोल्ट्री फार्म्स हो गए, मतलब इस तरीके की तमाम चीजें जो है वो सब कुछ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको समझना होगा कि उसको किस सेक्शन के अंदर जाना है। अब इनके रख रखाव के लिए कोल्ड चेन स्टोरेजेस होते हैं, वेयर हाउसेस भी होते हैं, ये सब भी आपकी फार्मिंग इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो काफी बड़ी है फार्मिंग इंडस्ट्री। और इंडिया तो वैसे भी फार्म बेस्ड कंट्री है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जीडीपी आपका फार्मिंग से ही आता है। तो फार्मिंग में केवल खाद्य पदार्थ से रिलेटेड नहीं, एनिमल हस्बेंड्री भी है, वेयर हाउसिंग भी है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इक्विपमेंट्स का होता है वो सब भी है। जो आप एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर हो गया, कुदाल हो गई, खुरपी हो गया, ये सब भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का ही पार्ट कहलाता है। तो जिसका जैसा चॉइस होता है वो उस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर अपने स्टार्टअप्स को करता है या फिर अपने बिजनेस को डालता है।